बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशियाबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म की रबड़ी खीर की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनने वाली है। ये रबड़ी खीर हमने कैसे रेडी की, चलिए देख लेते हैं। एक बर्तन चूल्हे पे रख दिया है और इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1.5 लीटर दूध, जिसको मैंने पहले से ही बॉईल कर रखा है। फुल फैट मिल्क है, यानी कि इसके अंदर मलाई वगैरह सब कुछ ही मौजूद है। इसको हमने शामिल करने के बाद इसको एक दो बार दोबारा से बॉईल कर लेना है और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि दूध के अंदर एक अच्छा सा गाढ़ापन आ जाए और टेक्सचर आ जाए। तो यहाँ पे बस दूध को हमने बॉईल भी कर लिया है, 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं चावल। 100 ग्राम चावल लिए थे, जिसको हमने भिगो के रख लिया था तकरीबन 1 घंटा के लिए। और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसकी ये कंडीशन होगी, इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं क्योंकि ये चावल नीचे बैठ जाते हैं। हिलाने के बाद इन चावलों को हमने उबले हुए दूध में शामिल कर देना है। और यहाँ पे बस चावलों का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करते जाएंगे और स्पून को साथ साथ चलाते जाएंगे। 1 से 2 मिनट का वक्फा देंगे, फिर चलाएंगे, क्योंकि अगर हम चावलों को इस तरह हिलाते नहीं ना जाएंगे तो ये नीचे बैठ के जलना शुरू हो जाएंगे और खीर में अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। थोड़ा सा पानी हमने बाउल को साफ़ करते हुए इसके अंदर शामिल कर दिया है, तकरीबन हाफ कप के करीब, और इसको हमने पकाना है 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पे वर्स आप देख सकते हैं कि खीर काफ़ी हद तक हमारी थिक हो चुकी है। इसको हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए पका लिया है। फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखा था। और यहाँ पे अगर थोड़े से लम्स बन जाएंगे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप स्पून की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा, ये मिक्स हो जाएंगे, या विस्कर की मदद से इसको थोड़ा सा हम और मिक्स कर लेंगे। तो चलिए बस, खीर हमारी तकरीबन रेडी ही है। अब हमने इसके अंदर रबड़ी शामिल कर देनी है। रबड़ी दूध कैसे बनता है इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हुई हूँ। ये तकरीबन आधा किलो रबड़ी दूध है जिसको हमने बनाया है। बनाने का तरीका बहुत आसान है। 2 लीटर आप दूध ले लीजिएगा और इतना पका लीजिएगा कि जिससे इसकी क्वांटिटी तकरीबन आधा किलो रह जाए। यानी कि दूध के 3 हिस्से हमने पकाने हैं और एक हिस्सा जो बच जाएगा वो काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, तो उस दूध को हमने शामिल कर लेना है। वो आपका रबड़ी दूध बन जाएगा। अब हमने रबड़ी दूध शामिल करने के बाद मिक्स करना है और इसके अंदर शामिल कर देना है हाफ़ टी स्पून के करीब इलायची पाउडर। इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची को लेकर उसके बीज निकाल के थोड़ा सा उसको कूट लीजिएगा, वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इलायची डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और बहुत अच्छा टेक्सचर भी आएगा। तो चलिए बस, ये चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है चीनी। यहाँ पे मैं 250 ग्राम के करीब चीनी शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये 250 ग्राम के करीब चीनी शामिल करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। ना ही बहुत ज़्यादा मीठा बनेगा और ना ही फीका रहेगा, और एक परफेक्ट किस्म का मीठा तैयार होगा। तो यहाँ पे वह चीनी शामिल करने के बाद हमने स्पून को स्टर करना है। इतना स्टर करना है, इतना स्पून को हिलाना है कि चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे बस, चूँकि खीर पहले से ही गर्म है, चीनी भी मेल्ट हो चुकी है। अब हमने एक विस्कर ले लेना है और विस्कर की मदद से इसको अच्छे तरीके से विस्क कर लेना है। इससे क्या होगा कि बड़ा स्मूथ सा इसका पेस्ट रेडी होगा और बहुत ही स्मूथ सी खीर रेडी होगी, और इसके अंदर जो एक आध लम्स बना है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। 1 से 2 मिनट के लिए हमने विस्कर को स्टर करते जाना है और इसको एक अच्छे तरीके से पेस्ट की फॉर्म में ले आना है। बहुत ही जल्दी बहुत ही मज़ेदार किस्म की खीर रेडी होगी। व्यूअर्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि जो आपने रबड़ी खीर बनाई कैसी बनी। इंशाल्लाह आपको, आपके घर वालों को बेहद पसंद आने वाली है। तो व्यूअर्स, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे बस तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप हमने केवड़ा एसेंस के शामिल कर दिए हैं, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए इतने ड्रॉप्स ही काफ़ी हैं। इसकी जगह पे अगर आप चाहें तो रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस हमारी मज़ेदार सी रबड़ी खीर तैयार होने को ही है। थोड़ा सा विस्कर की मदद से इसको और स्मूथ कर लेते हैं, विस्कर चला लेते हैं, और इसके बाद इसमें शामिल कर देते हैं कुछ नट्स, जिसमें मैंने बादाम ले लिए हैं और पिस्ता ले लिए हैं। बादाम और पिस्ता को मैंने क्रश कर लिया है, इसके अंदर शामिल कर देते हैं। चूँकि खीर है तो नट्स तो इसके अंदर थोड़े से जाएंगे ही, लेकिन अगर आप नहीं भी डालना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस बादाम और पिस्ता हमने क्रश करके इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, चूल्हा बंद कर लेते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं। और रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए भी थोड़ा सा विस्कर चलाते रहेंगे, ताकि इसके ऊपर की सतह थोड़ी सी हार्ड ना हो जाए और एक मोटी सी लेयर ना बन पाए। तो चलिए बस, अब वक्त आया है मज़े मज़े की खीर को इंजॉय करने का।
इसको हमने डिश आउट कर लिया है। इसको आप किसी भी बाउल में, प्लेट में डिश आउट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम गार्निशिंग कर देते हैं पिस्ता और बादाम की। और इस तरह हमारी बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की, बिल्कुल शादियों और हलवाइयों के टेस्ट जैसी खीर तैयार हो चुकी है, जिसको हमने घर में बहुत ही जल्दी बना लिया है। हार्डली 20 से 25 मिनट लगे हैं और मज़ेदार सी खीर हमारी हो चुकी है रेडी। तो व्यूअर्स, मेहमानों के आ जाने पे बना लीजिए, बच्चों के लिए बनाइए, पार्टीज़ या फंक्शन के लिए मज़ेदार सा और फ़ौरन बन जाने वाला डेज़र्ट ट्राई कीजिए और खूब इंजॉय कीजिए। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।